फॉर मोर अपडेट विल बी बैक। बट अब खबर में आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक अहम फैसला आया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल राष्ट्रपति की शक्तियों पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह असंवैधानिक है और ये डिम्ड असेंट का नजरिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी बिल को राज्यपाल लटका नहीं सकते, रोक नहीं सकते, संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। राज्यपालों को अवरोध का नहीं, विवेकाधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की समय सीमा तय करने वाले मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गवर्नर्स के पास विधानसभा से पारित विधेयकों पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी राज्य के गवर्नर के पास केवल 3 विकल्प हैं। किसी भी बिल को गवर्नर या तो मंजूरी दे, या दोबारा विचार के लिए उसको वापस भेजे, या फिर उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। तो लगातार राज्यपाल और जो राज्य सरकारें हैं उनके बीच इस बात को लेकर लगातार टसल मचा रहता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इसे लेकर गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जारी कर दिया। मेरे वरिष्ठ सहयोगी ओपी जी न्यूज़ रूम से मेरे साथ जुड़े हैं। ओपी जी, लगातार इस बात पर विवाद होता रहा है कि जो राज्यपाल हैं वो अपने विवेकाधिकार से जब तक चाहे बिल्स को लटका सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दे दी कम से कम कि या तो वापस लौटाइए, या तो मंजूरी दीजिए, या तो फिर ये राष्ट्रपति के पास वापस जाए। देखिए, ये करीब 8 महीने से ये विवाद चल रहा था। तमिलनाडु सरकार वर्सेज वहाँ पे राज्यपाल को लेकर ये मामला था। वहाँ पे हाईकोर्ट में मामला गया और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है कि वो अनिश्चित काल के लिए इसको रोक सके। लेकिन इसको लेकर सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया, राष्ट्रपति की तरफ से भी सवाल पूछे गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की आज 5 सदस्यीय खंडपीठ ने ये फैसला देते हुए ये कहा कि ठीक है कि इसमें राज्यपाल के पास पावर है, उनके लिए समय सीमा हम निश्चित नहीं कर रहे हैं कि 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने के अंदर आपको बिल वापस लौटा देना है या रिजेक्ट करना है। लेकिन इतना उन्होंने साफ कर दिया कि राज्यपाल के पास जो शक्तियां हैं उनमें 3 ही उनके पास ऑप्शन है। या तो बिल को पुनर्विचार के लिए फिर से विधानसभा के पास भेज दें, या फिर उसको मंजूरी दें, या नहीं तो राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज दें। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये एक गाइडलाइन तय कर दी, एक दिशा निर्देश तय कर दिया कि कोई भी विधानसभा अगर कोई बिल पारित करती है तो उसको राज्यपाल उसको लंबे समय तक लटका नहीं सकते हैं। अगर लंबे समय तक कोई बिल लंबित रहता है राज्यपाल के पास, तो उस मामले में राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है और सुप्रीम कोर्ट उस मामले में इंटरवीन कर सकता है। तो एक तरह से कह लीजिए कि बहुत बड़ा फैसला है कि जो लंबे समय तक कई मामलों में ऐसा होता था कि जब विपक्ष की सरकारें राज्य में होती थी और केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार होती थी, तो उनके बीच में जो टसल था, उनके कई सारे बिल जो थे वो अटक जाते थे। दिल्ली के केस में है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केस में है, पश्चिम बंगाल के केस में है, जहां विपक्षी दलों की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। दक्षिण भारत के भी कई राज्य हैं। बीजेपी से मनोनीत व्यक्ति जो है वो राज्यपाल की पद पर बैठा है। तो अक्सर ये देखने को मिलता था कई सारे बिल जो है वो लंबित हो जाते थे। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिया है कि विधानसभा जो है वो लोगों के द्वारा चुनी गई एक सभा है। और एक सवाल ये भी था अगर पारित होता है तो राज्यपाल को उसको सम्मान करना चाहिए। अपने ही फैसले को एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, क्योंकि आपको याद होगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस की बात हुई थी कि संविधान में ये चीज़ कहीं वर्णित नहीं है, कहीं लिखी नहीं है कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में या उनके एकाधिकार के बारे में कहीं डेफिनेशन नहीं है। राज्यपाल जब तक चाहे किसी बिल को होल्ड कर सकता है। इस पर विवाद भी मचा था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी करने पड़ेंगे, या आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस काफ़ी है, क्योंकि राज्यपाल और केंद्र सरकार भी इसको लेकर कोर्ट जा सकती है? नहीं, देखिए, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोई फेरबदल की बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह के अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कानून का संरक्षण कहता है, कानून की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट में कहता है। संवैधानिक जो हमारी व्यवस्था में है, चाहे वो लोकसभा से पारित बिल हो या किसी भी विधानसभा से पारित बिल हो, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करके देखता है कि वो बिल जो है संविधान सम्मत है कि नहीं। अगर कोई बिल संविधान सम्मत होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर पुनर्विचार करने के बाद उसको अपनी मंजूरी दे देता है, अगर बिल उसके संज्ञान में आता है तो। अन्यथा तो वो सीधे तौर पे कानून बन जाता है। इसके अलावा जो आज का जो फैसला है उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साबित कर दिया कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास कोई बिल के मामले में कोई वीटो पावर नहीं है। वीटो पावर का मतलब वो अनिश्चित काल के लिए रोक नहीं सकते हैं। हाँ, उनके पास 3 ऑप्शन है, या तो बिल को वो नामंजूर कर दे, या
राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजे या फिर से पुनर्विचार के लिए विधानसभा के पास भेज दे। हाँ। तो इस तरह से ओपी जी, एक आखिरी सवाल मेरा, एक आखिरी सवाल भी है ओपी जी आपसे कि आपने देखा होगा कि जितने बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के जो राज्यपाल हैं वो राज्य सरकारों से उनका टसल हमेशा रहता है। अब तमिलनाडु का जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन कई बार मर्तबा हो सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दें। आपको याद होगा जतिन धनखड़ ने एक बात कही थी कि राज्यपाल के कार्यकाल को, उनके काम को, उनके फैसलों को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर नहीं कर सकता, ना सुप्रीम कोर्ट उसमें व्यवधान डाल सकता है। तो क्या ये रेफरेंस भी कहीं ना कहीं विवाद बनेगा राज्यों के लिए? बिल्कुल, देखिए कई बार ये होता है कि राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल है, राष्ट्रपति भी जो राज्यपाल जो है एक तरह से राष्ट्रपति के बिहाफ पे काम करते हैं राज्यों में। माना जाता है कि वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके, और इसलिए उनके अंश जो है वो राष्ट्रपति, इसीलिए अपने बिल को वो राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजते हैं हमारी संवैधानिक व्यवस्था में। तो निश्चित तौर पर यह जरूर कहना है कि अगर किसी बिल को विधानसभा ने या संसद ने पास किया है तो उसको अगर किसी विपक्ष का नेता राष्ट्रपति बना है या राज्यपाल बना है तो उसको लंबे समय तक लटका नहीं सकता है, उसको लंबित नहीं रख सकता है, क्योंकि इससे जन भावनाएं आहत होती हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि जो हैं, जो चुनकर आई हैं सरकारें, वो अपने लोगों को मैंडेट जो दिया गया है, वो उस मैंडेट में ये भी होता है कि वो राज्य के विकास के लिए, राज्य के लोगों की भलाई के लिए बिल बना सकता है। और ये प्रावधान हमारे संवैधानिक प्रावधान है, और इसी के लिए अगर कोई बिल राज्य सरकार बनाती है या कोई संसद बनाती है तो उसको लंबे समय तक रोकना जो है वो हमारे संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ चला जाता है। कि इस तरह से हम लोग कहते हैं कि लोगों का तंत्र है, जनता के लिए है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल का जो हमारा संकल्प है वो उसका उल्लंघन करता है। तो इन्हीं सब बातों पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का दिशा निर्देश दिया है। ठीक है ओपी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए और इस खबर को बेहतर तरीके से समझाने के लिए। ग्राउंड जीरो में अभी रुकने छोटे से ब्रेक